अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए मोदी सरकार और उनकी जांच एजेंसी ईडी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मंजूर की है। माना जा रहा है कि कोर्ट को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दलीलों में खास दम नजर नहीं आया है। अब चुनाव में बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। केजरीवाल के बाहर आ जाने के बाद आम आदमी पार्टी का पूरा प्रचार नए अंदाज में दिखेगा। भाजपा के कई उम्मीदवारों की उम्मीद को केजरीवाल की रिहाई से झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संकेत दिया था कि वो मौजूदा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकती है। अदालत ने कहा था कि ये एक असाधारण स्थिति है और सीएम केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन ईडी की दलील कुछ और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो भी वो आधिकारिक कर्तव्य नहीं निभा सकेंगे। वो मुख्यमंत्री के तौर पर ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं तो ये एक कन्फ्लिक्ट होगा। जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने बुधवार को सर्वोच्च अदालत में हलफनामा पेश करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दी गई तो फिर किसी भी नेता को गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। ईडी ने अदालत को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते समय की गई उस दलील को याद दिलाया जिसमें कहा गया था कि कानून नागरिक, संस्था और राज्य सभी के लिए बराबर होता है। कानून सभी को बराबर अधिकार देता है। प्रवर्तन निदेशालय की दलील है कि पहले तो चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार नहीं, फिर अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं। अगर कोई उम्मीदवार भी कस्टडी में होता तो भी उसे खुद चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी ने तगड़ी दलील देते हुए अदालत से यह भी कहा कि पिछले 5 साल में देश भर में कुल 123 चुनाव हुए हैं। अगर नेताओं को चुनाव प्रचार के आधार पर जमानत दी जाने लगी तो न तो कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में कोई न कोई चुनाव तो हमेशा ही होता रहता है। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने ईडी के हलफनामे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। कहा गया है कि सुनवाई पूरी होने के बाद और फैसले से ठीक पहले हलफनामा पेश करना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लिए बिना ईडी ने यह हलफनामा दाखिल किया था। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।